हेलो, वेलकम बैक। हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे थे। तो हमने पहले ही मैथ के अप टिल 37 नंबर तक की जो क्वेश्चंस हैं 26 टू 37 वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 38 से सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग को पूरा 75 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है। बट इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं तो ना कि सिर्फ ये आपकी एग्ज़ाम को समझने में आपकी हेल्प करेगा, जबकि जो भी अभी आने वाले जो बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। प्लस अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 नंबर बोल रहा है 3 क्लॉथ पीसेस ऑफ लेंथ 7 मीटर 7.5 meter and 9.5 meter respectively are cut in pieces of identical maximum length. The length of each small piece in centimeter is. तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इन तीनों वैल्यूज को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, राइट। तो 38 नंबर वाले क्वेश्चन में है 7 मीटर 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर। तो अगर हम इनको चेंज कर लें तो ये आ जाएगा 700 मीटर 750 मीटर और 950 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, राइट, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो अब देखते हैं, इसको हम लोग को सेपरेटली प्राइम फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। 2 350 सा, फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10, फिर से 2 से जा रहा है, 2 8 सा 16, 2 से नहीं जा रहा ना, अब ये 3 से देखते हैं या 5 से भी कर सकते हैं। 5 3 सा 15, 5 5 सा 25, फिर से 5 7 सा, ठीक है। देन हम देखते हैं 750 के लिए, 750 5 1 सा 5, 2 5 बच गया, 5 5 सा 25 और ये 0, फिर से 5 से आ रहा है, 5 30 सा, फिर 5 से जा रहा है, 5 6 सा 30, 2 3 सा, फिर ये 3 1 सा, ठीक है। अब देखते हैं 950 को, 5 1 सा 5, 4 5 बच गया, 5 9 सा 45 एंड ये 0, फिर से 5 से जा रहा है, 5 3 सा 15, 4 0 बढ़ गया, 5 8 सा 40, फिर 2 से जा सकता है, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, फिर ये 19 1 सा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो HCF जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ रहा है, 2 और यहाँ भी रिपीट हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5 5 और यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई 5, फिर से 5 5 5 और एक 5, फिर से 5। तो देखिए बस यही 3 नंबर है जो कि हो पा रहे हैं सॉल्व, बाकी तो ये जो 19 है ये प्राइम नंबर है तो सॉल्व होगा नहीं। तो 5 5 से 25, 25 2 सा 50। क्वेश्चन नंबर अब 39 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की मार्किंग को लेके एक बात है कि हर सेट में जो क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो अलग अलग है, क्वेश्चंस पूरे सेम है बट आगे पीछे है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उससे टैली कर सकते हैं। द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 150 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 75 देन द अदर नंबर इज, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास है, LCM का वैल्यू है 150 और HCF का वैल्यू है 25, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा 75 इंटू जो सेकंड नंबर ढूंढना है उसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। 25 1 सा 25 3 सा 3 1 सा 3 5 सा। तो देखिए इसका भी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 50, तो 50 हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4। इसका भी ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर था 38 वाले को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं 40 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल एंड अ चेयर
for rupees 1900 plus 16 and 1600. Respectively, he sold both the items to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid for the table and the chair? तो देखिए दोनों को सम कर लेते हैं हम लोग, 1900 प्लस 600, तो ये आ जा रहा है, ये इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1900 प्लस 600, ये हमारा आ जाएगा 2500। अब 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 and 2 12, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 375 आ रहा, ठीक है। तो देखिए ये जो 375 है, ये इंक्रीज इनका 15% है ना। अब इस 375 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल में ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे 100 प्लस 15 करके, बट हमने ऐसा कर लिया है। तो ये हमारा हो जाएगा 2500 प्लस 375, तो ये हो जाएगा 5 7, तो ये आ गया 2875, ऑप्शन नंबर 4, ये भी ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2875। चलते हैं अब हम लोग आगे, 40 तक तो हो गए सॉल्व। 41 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मैं रीड कर रहा हूँ। इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर्ड 340 मार्क्स आउट ऑफ 400, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी स्कोर्ड इज। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 340 मार्क्स दिव्या ने स्कोर किया है आउट ऑफ 400, ठीक है। तो देखते हैं कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसे मल्टीप्लाई विथ 100 करना होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई विथ 100 कर लेंगे, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 2 से जा रहा है, 2 2 जा 217 जा 170 हो गया, फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 8 जा 16 और ये 5 जा, तो दिव्या का आ रहा है 85%, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 85 जो परसेंट है ये भी ऑप्शन नंबर 4 में है, क्या बात है, सब ऑप्शन नंबर 4 में ही आ रहा है। चलिए अब इसके बाद 42 पे चलते हैं। द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10 इज। तो देखिए 20% इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो सिंपल रूल लगा लेंगे, अगर 20% इक्वल टू 10 है तो 100% का क्या वैल्यू आएगा, 100% इज इक्वल टू x ले लेते हैं। क्यों, कोई भी नंबर अपने आप में 100% ही होता है। अगर मान लीजिए कि मैं 57 भी बोल रहा हूँ तो 100% ऑफ 57 इज 57 ओनली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट क्या हो, कैंसिल, 0 0 फिर से कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 5 10 जा 50, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, ये हमारा आ गया आंसर। 50 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल दिया है इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115, ओके, 46% ऑफ अ नंबर इज 115, then what is 150% of the number, then what is 150% of the number। तो मान लेते हैं let the number be x, ठीक है। अब 46% का वैल्यू 115 है हमारे पास, तो 150% का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बस परसेंट क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ से ये कैंसिल आउट और हो सकता है। तो देखिए 2 से जा रहा है, 2 23 से जाता रहा है, और ये 2 7 सा 14 1 0 2 5 सा। फिर 23 के टेबल में देखते हैं 115 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 23 5 सा 23 1 सा 23 5 सा 115। तो अब ये x का वैल्यू हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। x इज इक्वल टू ये 75 यहाँ पे चल जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 5 और x ये इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड x हो गया इज इक्वल टू इतना। तो 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 से 7 जा 35, 35 एंड 2 37, 375, ठीक है।
आंसर नंबर 4, चौथा ऑप्शन सही है जो कि है 375। चलते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए 44 नंबर में क्या बोल दिया है, अ मेटेलिक रॉड वॉज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कोई मेटेलिक रॉड है जो कि 120 डिग्री सेल्सियस तक उससे हीट किया गया। इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 34 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बाद में 34 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ है, रिड्यूस किया गया, मतलब माइनस करना है। एंड देन इट्स टेम्परेचर वॉज रेज्ड बाय 45 डिग्री सेल्सियस प्लस 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से पहले हम लोग जो पॉजिटिव है उनको पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम साइन वाले को हम लोग को पहले ऐड करना पड़ता है, तो फिर उससे हम लोग को थोड़ा आसानी पड़ेगा। 120 प्लस 45 165 डिग्री आ जाएगा, 165 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आगे 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो 131 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम लोग 45 नंबर देखते हैं। अ वेसल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल दिया है कि कोई एक वेसल है जो कि 62 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, अब उसको हम लोग को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई विथ कर लेंगे 9/5 प्लस 32। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या चीज़ के लिए, किसी भी नंबर को अगर हम लोग को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए ये कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 2 18 8 कैरी 1, फिर ये 9 6 जा 54 54 एंड 1 55। ठीक है, अपॉन 5 प्लस 32। तो इसको आप लोग सॉल्व करके प्लस 32 से ऐड कर दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 46 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 46 नंबर द्वारा बोल दिया है, अच्छा मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, फर्स्ट में ए का क्या है, हाफ ऑफ सर्कल। तो हाफ ऑफ सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी सर्कल। ठीक है, फिर बी वाले में देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर होता है, ऑब्वियसली हम लोग को पता है। ठीक है, तो डायमीटर का जस्ट हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो ऑप्शन नंबर 4 में है रेडियस। ठीक है, रेडियस। ठीक, फिर सी वाले में चल जाते हैं। द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स a circle in 2 equal parts, a circle in 2 equal parts। तो ये तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डायमीटर ही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 डायमीटर। ठीक है, फिर डी में चलते हैं। डी वाला क्या बोल दिया है, ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ऑल डायमीटर्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब वो आपस में कहाँ पे आके मिलते हैं, तो वो जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कौन से इसमें सही लग रहा है देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड दोनों में है, फिर सेकंड का फोर्थ।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 46 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिसमें कि क्या है, फर्स्ट का मतलब जो ए है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है एंड डी का भी सेकंड है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो 47 वाले में क्या बोल दिया है, एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा है कुछ, ए बी क्या बोलना चाह रहा है, पी और ये ओ, ठीक है। इन फिगर ओ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ ए बी इज इक्वल टू 8, तो देखिए ए से लेकर के बी तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देन द लेंथ ऑफ ओ पी, तो ओ पी ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, ओ पी जो होगा जस्ट हाफ होगा इसका, क्योंकि जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर है, और जो ओ पी है वो क्या है, रेडियस है, ओ पी हमारा रेडियस है, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डायमीटर 8 हो गया, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 48 में। 47 तक तो हो गया है, 48 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 वाले में क्या बोल रहा है, जसपाल परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज 1,18,000 एंड स्पेंट 7,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस। इफ ही सोल्ड द कार फॉर रुपीज 1,40,000 देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो हमको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोग को, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन अगर आपका सीपी जो है वो दिया हुआ है प्लस उसमें कोई भी एक्सटर्नल कॉस्ट है, अगर वो रिपेयरिंग का है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे आपने उसमें कुछ पेंटिंग का कुछ काम कराया या फिर कुछ उसको इंस्टॉलेशन में कुछ खर्च लगा, तो हर एक चीज़ आपकी सीपी में ही एड ऑन होते रहेगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, 1,18,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000, ये हमारा हो जाएगा 8 and 7 15, 5 कैरी 1, 1,25,000, इट इज़ आवर करेक्ट सीपी, ठीक है। अब जो उसने जो सेल किया वो सेल कितने में किया, एसपी कितना है, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 में से 15,000 चला, 1,25,000 चला जाएगा, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना आएगा, 15,000, ठीक। अब हम लोग को देखिए प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस चीज़ पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। 3 0 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर भी 3 0 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए देखते हैं 5 3 जा, ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर से जा रहा है ये, देखिए 25 1 जा, ये 25 4 जा, 4 3 जा 12, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। देखिए अभी जो यूट्यूब में एग्जामिनेशन सैनिक स्कूल का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो बहुत सारे लोगों ने डाला है, बट उन्होंने क्या किया है कि बस ऑप्शंस बता रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, बट इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, इसलिए ही हमारा जो पेपर है वो तकरीबन 6 से 7 वीडियो में बनेगा, है ना, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट्स के सेपरेट वीडियो बनेंगे, वो भी पार्ट बाय पार्ट बनेगा। ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए ही क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य आपको जल्दबाजी में पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारा एफर्ट जो है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, बट इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और एक प्रोत्साहन भी मिलता है हम लोग को और अच्छा कुछ कंटेंट लाने का। तो चलते हैं अब वीडियो में आगे, 49 नंबर देखते हैं। तो देखिए 49 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल दिया है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल विल बी। बाप रे, इतना सारा ऑफ हो गया, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, इस क्वेश्चन को हम लोग को उल्टा सॉल्व करना होता है।
कभी भी आप लोगों को इस टाइप के ऑफ वाले अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप उसको पीछे से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप इसको सामने से बनाने का सोचेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप चाहे कितना भी अच्छा आपको मैथ आता होगा फिर भी नहीं बनेगा। आपको हमेशा इसको पीछे से सॉल्व करना है। तो देखिए एक राइट एंगल के बारे में बात हो रहा है जो कि कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ 1/10 ऑफ, तो इसका कितना 1/10, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा 9 डिग्री। अब क्या बोल दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, तो 9 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस 9 डिग्री वो कितना हो जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोल दिया है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, तो मतलब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 माइनस कितना करना पड़ेगा, 81 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 99 डिग्री। तो 99 ही हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए आप कि कितना आसानी से बन गया, लेकिन पढ़ने में कितना मुश्किल लग रहा था। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। हाफ सेंचुरी हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। आपको अगर जैसे कोई भी सॉल्यूशन लिखना होगा तो वीडियो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट चाहिए तो स्पीड को 1.25 या फिर 1.5x में कर सकते हैं। 15 नंबर में चलते हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल इज, फिर से उल्टा क्वेश्चन, 90 डिग्री, अब इसका हाफ मतलब 1/2 हम कर लिए तो कितना आ गया, 45 डिग्री आया। तो 45 डिग्री जो है ये क्या है, हाफ ऑफ राइट एंगल। ठीक है, इसके बाद 3 टाइम्स ऑफ बोला है तो मल्टीप्लाई विथ 3 करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 and 1 13, 135 डिग्री। ठीक है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये हमारा बड़ी आसानी से 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। अब देखते हैं 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, एक्यूट एंगल, सेकंड ऑप्शन है ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड ऑप्शन है राइट एंगल, एंड फोर्थ ऑप्शन है हाफ एंड राइट एंगल। ठीक है, हाफ ऑफ राइट एंगल। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे, जो कि एक ए है एक्यूट एंगल और एक डी है हाफ ऑफ राइट एंगल। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में जाएंगे, ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, ओनली ए एंड डी। तो देखिए ए एंड डी का मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए में क्या था, एक्यूट एंगल, डी में क्या था, हाफ ऑफ राइट एंगल। तो ये जो वैल्यू है 45 डिग्री, ये क्या है, एक एक्यूट एंगल भी है प्लस हाफ ऑफ राइट एंगल भी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 51 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल दिया है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो हमारे पास एक फिगर है, वो फिगर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये जो फिगर है इसमें ये 32 डिग्री हो गया और यहाँ पे 50 डिग्री हो गया, और हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ x। तो देखिए जो x का वैल्यू यहाँ पे होगा सेम वैल्यू यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत एक आसान सा उपाय है कि हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाला जो रूल है उसको यूज़ कर लें। तो देखिए ये जो दिख रहा है, एक सिंगल लाइन दिख रहा है, मतलब लीनियर एंगल हो गया जो कि 180 डिग्री का होता है। माइनस कर लेंगे 32 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 + 0 2, 3 + 5 8, 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 98 डिग्री। 98 डिग्री इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 है 98 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 नंबर में बोल दिया है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9999। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 9, यहाँ भी 9 आ गया, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1,
फिर से ये 10 आ गया, 10099, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का चीज़ था नहीं। 53 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर में देखिएगा क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 0, 2, 5, 3 एंड 1। ओके, तो देखिए कुछ नंबर्स हमारे पास 0, 2, 5, 3 एंड 1। तो सबसे पहले इससे हम लोग को दो चीज़ें बनानी है, एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, और देखिए काफ़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो वो लोग पहले 0 को कर देते हैं क्योंकि भाई 0 भी लेना है। बट ऐसा आप एग्जाम में नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही पहले 0 लगा देते हैं ऑटोमेटिकली वो 5 डिजिट से 4 डिजिट बन जाता है। ठीक है, तो पहले जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो बना लेते हैं 5, 3, 2, 1, 0। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 1, 0, 2, 3 और ये 5। ठीक है, अब इनके बीच का हम लोग को निकालना है क्या, डिफरेंस फाइंड करना। हाँ, तो माइनस कर लेते हैं, 10 - 5, 5, फिर यहाँ पे 10 - 3, 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये 11 - 2, 9, 2 - 0, 2 और ये 5 - 1, 4, 4, 2, 9, 7, 5। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, 4, 2, 42,975। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 वाला बस सिंप्लीफाई करना है इसको। क्वेश्चन है 144 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो 144 डिवाइड विथ 9 कर लेते हैं तो ऑब्वियसली 16 की टेबल से जा रहा है। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 16 ज़ा या 16 9 ज़ा 144, तो ये 16 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट। ये हम लोग बॉड मास को फॉलो कर रहे हैं, BODMAS। ठीक है, बी तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिए, अब क्या करना, ऐड करना। 2 + 6 8 हो गया, तो 38 माइनस 4 ये हमारा आ गया 34, ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा। 34 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 54 का ऑप्शन होगा सही है ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि 34। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 वाला क्या बोल रहा है, जयेश एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 एंड 35,000। तो जो जयेश था उसने 28,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और जो मोहन था उसने 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसके बाद रेस्पेक्टिवली at the end of the year Mohan received 6,250 as his share in profit. The profit in the business is, तो देखिए द टोटल प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि हम लोग को जयेश और मोहन दोनों का मिला करके प्रॉफिट चाहिए। और जो मोहन का एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव्ड, मतलब 35,000 पे जो प्रॉफिट बना वो बना 6,250 रुपीज़। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल अमाउंट में कितना प्रॉफिट, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 8 + 5 13 3 कैरी 1 3 and 1 4 and 2 6 63,000 पे एक्स अपने को अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 0 कैंसिल हो गया, 7 5 ज़ा 35, 7 9 ज़ा। ठीक है, अब ये 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 9 2 ज़ा 18, 18 and 4 22,
2 कैरी 2, 9 1 9 and 2 11, 11,250. ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 56 नंबर पे चलते हैं। 56 नंबर हो गया सॉल्व आई थिंक। अच्छा यहाँ पे ना कुछ नंबरिंग मिस्टेक हुआ है, ये 55 नंबर था क्वेश्चन और ये 54। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3? ओके, 54 वाला जो क्वेश्चन है वो हमने स्किप कर दिए थे। चलिए तो 54 वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने डायरेक्टली 53 से 55 बना लिया, कोई बात नहीं। 54 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3? तो देखिए इसमें ऑप्शन से ही हम लोग को जज करना पड़ेगा। 5 1 8 9 3 2 ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 1 1 7 3 4 2। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा 2 1 3 4 5 4 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारा 3 3 7 6 2 5। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सम ऑफ द नंबर निकालना पड़ेगा, मतलब पूरे नंबर का सम करेंगे। अगर वो 3 के टेबल से डिविजिबल है तो ही वो क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 9 23, 23 + 3 26, 26 + 2 28। नो, ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, ये 3 के टेबल में 4। ठीक, और बाकी 55 56 तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, in a 20 kg mixture of yellow pulses and black pulses, if there is 4 kg black pulses and ratio of black pulses and yellow pulses is। तो देखिए जो टोटल जो मिक्सचर है वो कितने का है, 20 kg है। कौन कौन से दाल इसमें, एक है येलो और एक है ब्लैक। ठीक है, और जो टोटल जो मिक्सचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अगर जो ब्लैक पल्सेस है वो 4 kg है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो येलो पल्सेस होगा वो 16 kg ही होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्सेस एंड येलो पल्सेस। अच्छा, इसमें अब एक ट्रिक है। देखिए पहले जब क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे तो पहले क्या बोला था, येलो पल्सेस एंड ब्लैक पल्सेस। ठीक है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं तो क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ ब्लैक पल्सेस एंड येलो पल्सेस। मतलब अब हम लोग को B/Y का वैल्यू निकालना है, ना कि Y/B का। तो इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो ब्लैक पल्सेस है वो कितना है, 4 kg है। येलो पल्सेस 16 kg है। 4 1 और 4 16 है, तो 1:4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 1:4। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 58 में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो वीडियो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सैनिक स्कूल वाले जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप स्कूल की भी तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स की भी, तो भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पर भी आपको काम में आएंगे। ठीक है, चाहे आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के C-सेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट्स लगता है, कोई बहुत ज़्यादा कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, 58 में चलते हैं। जोसेफ बोरोड 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जोसेफ ने 25,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट में बोरो किया। ठीक है, इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। जो रेट है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, जो रेट है वो है 6% पर एनम और जो टाइम जो टेकिंग है वो कितना है, 4 ईयर्स है। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं बताना, इसमें बताना हाउ मच डिड ही पे, मतलब हम लोग को अमाउंट बताना, बस यही सब ट्रिक रहता है। तो देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, तो P का वैल्यू हो गया हमारा 25,000
इंटू आर, आर का वैल्यू हो गया 6% इंटू टी, टी का वैल्यू हो गया 4 ईयर्स अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 फिर से यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। 250 इंटू 4 1000, 1000 इंटू 6 6000, तो 6000 तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। बट हम लोग को कितना अमाउंट उसने पे किया वो बताना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस एस आई, जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 6,000, तो इनको टोटल पे करना पड़ेगा 31,000, ठीक है। 31,000 इनको टोटल पे करना है, ऑप्शन नंबर सेकंड 31,000, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 59 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ 1800 बिकम 2160 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 9% पर एनम, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अमाउंट की वैल्यू है वो है 2610, ठीक है, और प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारे पास 1800 और जो रेट है वो है 9% पर एनम। तो अब हम लोग को निकालना है इसमें टाइम इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो देखिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई हो जाता है, ठीक है। तो अमाउंट है 2610 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 1800 प्लस एस आई के लिए क्या करेंगे 1800 प्लस आर की वैल्यू है 9 इंटू टी के लिए टी ही रख देंगे अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 0 ये कैंसिल हो गया। अब 2610 से माइनस कर देंगे 1800 इज इक्वल टू 9 8 ज़ा 72, 2 कैरी 7, 9 1 ज़ा 9, 9 and 7 16, 162 टी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो देखिए 200 यहाँ से बच जाएगा और ये आपका आ जाएगा 810 इज इक्वल टू 162 टी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 810 अपॉन 162। तो देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो 2 5 ज़ा होता है 10, आप डायरेक्टली कर दीजिए 2 5 ज़ा 10। क्यों, यहाँ पर देखिए 160 दिख रहा है और 160 इंटू 5 करेंगे तो रफली 800 होगा और 2 इंटू 5 कितना 10 हो जाएगा। तो हम लोग ने डायरेक्टली क्या कर लिया, इसको 5 ईयर्स लिख लिया। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी आपको ट्रिक दिखे तो वहाँ पे आपको यूज कर लेना, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में। ये वीडियो थोड़ा सा देखिए लंबा है और पेशेंस रख करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जा रहा है। द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज, तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इस फिगर में कैसा है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए बाकी सब जगह पे भी सेम ही लिखा हुआ है, 2 2 4 4 4 4 2 2, फिर यहाँ पर भी 2 2 4 4। तो आपको पेरीमीटर ना बस एक का निकाल के मल्टीप्लाई आप 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 4 8 हो गया, 8 + 2 10, 10 प्लस हो गया 12। तो 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए 48 सेंटीमीटर। आपको पूरा निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पूरा बैठ के ऐड करते रहेंगे उसमें। चलिए 61 में चलते हैं। 61 वाला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड्स, ठीक है। पिंकी है जो एक स्क्वायर फील्ड के 6 राउंड्स वो रन कर रही है, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50, ओके, और इसका जो राउंड कर रही है 6 राउंड कर रही है। श्रुति रन्स अराउंड अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ लेंथ, श्रुति रन्स अराउंड अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ लेंथ
160 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर एंड ब्रेथ 120 मीटर, ठीक है, एंड टेक्स 2 राउंड्स, हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर इन मीटर, ठीक है, इजी। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू 4 होता है, तो 50 इंटू 4 कर दिए, कितना हो गया 200 मीटर। मतलब अगर पिंकी एक बार पूरा दौड़ती है तो वो 200 मीटर जो लेंथ है उसको वो कवर कर रही है, ठीक है, और वो इन टोटल 6 राउंड्स दौड़ रही है, तो ये हो गया 6 इंटू 200 1200 मीटर्स, ठीक है। अब वैसे ही श्रुति जो थी वो 2 बार ही दौड़ रही है, तो श्रुति का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 160 प्लस 120, तो 280 आ जाएगा, 280, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आ गया 280 एंड 280 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 250 250 500 हो गया, 560 हो जाएगा, 560 मीटर। अब ये बोल रहा है कि जो श्रुति है वो 2 बार दौड़ती है, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1000 और 120, तो ये हो जाएगा 1120 मीटर। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो पिंकी थी उसने ज़्यादा दौड़ा है 1200 मीटर, और जो श्रुति है उसने कम दौड़ा है 1120, तो जो डिफरेंस आया दोनों के बीच का वो आ गया 80 मीटर, वही हम लोग को ढूंढना था। तो 80 मीटर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, हाँ, तो उसमें बोला हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच, तो किसने ज़्यादा दौड़ा, पिंकी ने, और 80 मीटर ज़्यादा दौड़ा, तो ऑप्शन नंबर 2 पिंकी कॉमा 80, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 वाले में देखेंगे क्या बोल दिया है, इफ द एवरेज ऑफ द नंबर 12 15 19 k एंड k प्लस 5 इज 13, ओके, 5 नंबर हैं, कौन कौन से, 12 15 19 k एंड k प्लस 5। तो देखिए k प्लस 5 को 2 नंबर के जैसा ट्रीट नहीं करना है, एक ही नंबर के जैसा ट्रीट करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल दिया देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू निकालना है, इजी है, आपको क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस 15 27 एंड 19 46 एंड 5 51 प्लस 2k 51 प्लस 2k इज इक्वल टू 5 इंटू 13 65, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 65 माइनस 51, तो 2k इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 6 माइनस 5 1, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14/2 इज इक्वल टू 7, तो k का वैल्यू आ जाएगा 7 इज आवर करेक्ट आंसर। 7 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि 7 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। तो देखिएगा क्वेश्चन 63 जो है वो क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेइंग 48 50 53 55 एंड 49 kg इस, तो पांचों का निकाल लेते हैं एवरेज, 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 1 2 3 4 और एक है प्लस 49, ठीक, होल डिवाइड विथ क्या करना पड़ेगा 5, तो ऐसे कर लेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 प्लस 0 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 9 25 का 5 फिर कैरी 2 4 एंड 2 6 6 एंड 5 हो जाएगा 11 और ये 11 एंड 5 16 एंड 5 21 एंड 4 25 255 अपॉन हो जाएगा 5, तो 5 1 सा 5 5 सा 25,
और ये 5 वन सा 5, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 51 kg। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो कि क्या है 51 kg, ठीक है। चलिए ऑप्शन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 वाला देखिएगा क्या बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो स्टेटमेंट दो है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट। स्टेटमेंट 2 है, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स मतलब 2 अलग अलग जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, तो नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए मान लीजिए ये है, तो यहाँ से ले जाऊँ, यहाँ से ले जाऊँ, या यहाँ से ले जाऊँ, जहाँ से भी ले जाऊँ, बस एक पॉइंट पे ही वो इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, मोर देन वन पॉइंट। बट सेकंड वाला सही है, मोर देन वन लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, बिल्कुल पास हो सकता है। जैसे एक पॉइंट है, तो ये देखिए यहाँ से एक लाइन पास हो, यहाँ से पास हो, यहाँ से पास हुआ, ऐसे पास हुआ, तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं। तो सिर्फ सेकंड वाला सही है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट जो 2 है वही सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। तो देखिएगा 65 वाला क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 30, if x is equal to 30 and y is equal to 120, then find the value of। तो इसको तो लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे तो फिर बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 30 है ना, और y की वैल्यू हमारे पास 120, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है किसका, 16x by y प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 16, x का वैल्यू कितना है 30 है, और y का वैल्यू कितना 120 है, प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 31 सा 34 सा 1/4, तो ये 1/4 प्लस 5, तो 1/4 का वैल्यू होता है 0.25, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 1 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 21/4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 1 सा 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये 4 इंटू कर लेना है 21, तो ये हो जाएगा 84 प्लस 1 85 आ रहा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर विच इज 85, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, देखिए द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8 इज। तो कोई फ्रैक्शन है 5/8, उसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, 5 को अंदर रखना है, जो भी नंबर ऊपर है उसको अंदर रखिएगा, जो नंबर नीचे उसको बाहर रखिएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो 8 6 जा 48 होता है, बच गया 2, फिर से 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16, फिर से 4 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.625, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 0.625। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 वाला बोल रहा है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21 इज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको 21 से नीचे की जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे आप क्या क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, फिर आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, फिर आप 7 ले सकते हैं, इस टाइप के जितने भी प्राइम नंबर्स है सबको आपको बस ऐड कर देना है, ठीक। तो ये तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे। अब चलते हैं 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ओके, तो ऑप्शंस इसमें ए कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ठीक है, बी प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, सी
सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, डी प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसमें से बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो कि मेरे को सही लग रहा है, मतलब इज नॉट करेक्ट है। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, तो ऐसा हमेशा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं 21, तो 21 भी तो भाई कंपोजिट नंबर है, 7 3 21 होता है, 3 7 भी 21 होता है, बट इसमें बोल रहा है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 69 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो क्या बोल रहा है। अ पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, पिज़्ज़ाज बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर बॉट, भूख भी लग रहा है, ये सब क्वेश्चन आ गया, वर बॉट फॉर 450, 300 एंड 270 रेस्पेक्टिवली। Everything was shared equally among 30 children. The cost of the item given to each was okay. तो देखिए 30 बच्चों की पार्टी है जिसमें कि जो बर्गर आया है, जो पिज़्ज़ा आया है वो 450 का आया है, ठीक है, और जो बर्गर आया है वो 300 रुपीज़ का आया है, और जो कोल्ड ड्रिंक है वो 270 रुपीज़ का आया है, ठीक है। तो पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 0 5 + 7 12 2 कैरी 1 4 and 1 5 5 and 3 8 8 and 2 10, ठीक है। 1020 इतना खर्च आया है। अब करना पड़ेगा इनको 30 लोगों से शेयर, ठीक है। तो 30 3 कितना हो जाएगा, 33 90 हो गया। अच्छा आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर लो। 1020 था डिवाइड बाई 30 था, 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 3 9, क्या बच गया 1 2, तो 3 4 था, तो 34 रुपीज़ ईच आएगा। वाह बहुत कम खर्च में इतनी अच्छी पार्टी बन गई। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही होगा, 34 होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165? What should be subtracted? 3509 162165 to get 4009। तो let x should be subtracted, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। 5 and 9 5 9 14 4 कैरी 1 6 and 1 7 5 and 1 6 3 and 2 5, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4009 आ गया। एक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, 4009 को भी ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 5674 माइनस 4009 इज इक्वल टू आ गया एक्स, ठीक है। तो 14 माइनस 9 कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 बचेगा। 6 माइनस 0 तो 6 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 6 माइनस 0 फिर से 6 आ जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1665 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1665। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। बस लास्ट के 5 क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है, बस लास्ट के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 199? ये तो बेटा खुद से करना है आप लोग, ठीक है। 199 को आपको रोमन नंबर में करना है कन्वर्ट, ये सब मैं नहीं बता रहा। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, जिसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 72 में भी सेम ही है, 71 और 72 आप लोग वर्क ले लो, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्या है, रोमन नंबर है, उसको आपको सॉल्व करके नॉर्मल नंबर में रखना है, बस कुछ नहीं करना है। इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना है, और जो बच गया उससे ऐड कर देना है, ठीक है। तो माइनस प्लस है, तो मैं समझता हूँ कि उतना आप लोग बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अगर फिर भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं
कि आशीष सर हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन मैं फंसा के जा रहा हूँ कि नहीं अगर आप लोग बनाइए, नहीं बनता है तो मैं फिर कमेंट करके बताइएगा तो मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब 73 वाले में चलते हैं। हरीश ड्राइव्स हिज कार एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक लड़का है जिसका नाम क्या है, हरीश, ठीक। वो अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ड्राइव करता है। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो देखिए टाइम निकालना है, ठीक। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, हरीश कार से ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड है हमारे पास, स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 है। तो अब हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए बस ये क्या हो गया है 12/45 है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि हम लोग को जो टाइम निकालना है वो आवर में नहीं निकालना है, वो मिनट में निकालना है। तो मल्टीप्लाई विथ हम लोग क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे। अगर सेकंड में निकालना होता तो और एक मल्टीप्लाई 60 कर लेते, लेकिन अब मिनट में निकालना 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा, तो 4 4 ज़ा 16 मिनट बस टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो कि है 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। जो रमन है वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 40 मिनट, ठीक है। 24 किलोमीटर इन 40 मिनट। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इससे जो यहाँ पे जो सिचुएशन दे दिया है डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, तो उससे हम लोग को एक स्पीड जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक। स्पीड जो है पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 24 किलोमीटर, स्पीड कितना है 40 मिनट। तो ये हो जाएगा 40/60। तो 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60। 40/60 को हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल करके ऊपर ले गए। तो 0 0 क्या हो गया कैंसल्ड, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा 24। तो स्पीड आ गया हमारा 6 × 6 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड आ गया। अब ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें +4 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोग की स्पीड इंक्रीज करने के बाद हुई। तो क्या बोल रहा है विल ही टेक टू कवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24/40 इंटू हो जाएगा फिर से 60। अब देखिए ध्यान में रखेंगे कि अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, राइट। जो पहले 40 मिनट जो लग रहा था अब उसी टाइम को निकालना पड़ेगा कि अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या टाइम लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 कैंसल, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो ये हो जाएगा 6 × 6। तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा 36 मिनट, ठीक है। तो जहाँ पे पहले 40 मिनट टाइम लग रहा था वहाँ पे 36 मिनट टाइम लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, साथ में जो मैथ का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका भी ये लास्ट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, सैनिक स्कूल एंट्रेंस 2024 का क्लास 6 का जो पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन मैथ का। अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम फॉर हर सन, शी कैरिड 500 रुपीज़ विथ हर। ओके, तो 500 रुपीज़ जो है वो अमृता लेकर के जाती है, अमृता के पास 500 रुपीज़ है। शी पेड 135 रुपीज़ 135.5 फॉर नोटबुक्स, फिर 30.5 फॉर पेन। देखिए यहाँ पे 50 लिखा है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने बस 5 लिख दिया है, ठीक है। फिर देखिए 3.75 फॉर इरेजर,
48 rupees for box, 48 rupees for box and 142 rupees for geometry box, 142 rupees for geometry box। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, ये आ गया 5, ये आएगा 5 + 5 10, 10 + 7 17, 7, फिर कैरी 1, 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 8 16, 16 and 3 19, 9, कैरी 1, 4 and 1 5, 5 and 3 8, 8 and 3 11, और ये 11 and 5 11 and 4 15, 5, फिर से कैरी 1, ये हो गया 300, 359.75 रुपीज़ उसने खर्च किया। अब इसको 500 से हम लोग माइनस कर लेते हैं 9.75, 10 - 5 5 आ जाएगा, 9 - 7 2 आ जाएगा, फिर से 9 - 9 0, 9 - 4 9 - 5 4 आ जाएगा, और ये 4 - 3 1, 140.2 रुपीज़ इज लेफ्ट विथ हर, ऑप्शन नंबर 3। बस इतना ही था जो भी सारे क्वेश्चन थे, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको इस टाइप के और भी पेपर सॉल्यूशंस देखने होते हैं, या फिर मैथ के नए नए टॉपिक्स, या फिर इंटेलिजेंस के टॉपिक्स देखने होते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।